मेरा नाम कुणाल शर्मा है। Than teaching it as a dehumanized subject. तो वेदों में विज्ञान नहीं है, वेद ही विज्ञान है। 358 358 multiplied by 8 2864 हुआ आंसर, मल्टीप्लाइड बाय 9 आंसर हुआ 25776। ये कैसे बता रहा है ये? वैदिक मैथ्स की मदद से। अब वैदिक मैथ्स सीखते हैं। वैदिक मैथ्स क्या होती है? वैदिक मैथ्स वो होती है जो कि पुराने ज़माने के जो लोग होते थे, वो जो मैथ सीखते थे, वो पूरा परफेक्टली एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब्ट्रैक्शन पूरा परफेक्टली सीखते थे। और वो एक शॉर्ट ट्रिक से सीखते थे, जैसे कि हाल क्वेश्चन बता दिया और तुरंत जवाब दे दिया। तो सबसे पहला तरीका है मल्टीप्लिकेशन का। अब मल्टीप्लिकेशन बहुत से लोग ये करते हैं कि 22 इंटू 7 कितना होगा? तो आपको नहीं बताया जाएगा। 98 इंटू 7 कितना होगा? नहीं। 88 इंटू 9 कितना होगा? 88 इंटू 8 कितना होगा? तो आप इसे कैसे कर सकते हैं? बहुत देर लगाएँगे। मैं 1 से 100 तक टेबल मैं आपको सिखाने वाला हूँ। तो इसके लिए आपको एक कॉपी और एक पेन उठाना पड़ेगा। जो आप और कॉपी और पेन उठाएँगे, उसमें लिखेंगे सबसे पहले वैदिक मैथ्स मल्टीप्लिकेशन। वैदिक मैथ्स का सबसे पहला फंडा क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो उसके बाद मल्टीप्लिकेशन जब हम करेंगे, तो सबसे पहला सवाल होगा हमारा 88 इंटू 8 कितना होगा? आप इसे बहुत ज़्यादा समय लगाएँगे, क्योंकि बहुत समय वाला है ये। इसका आंसर 704 है इसका आंसर। अब मैंने ये कैसे बता दिया? तो इसका आंसर सिंपली निकल सकता है। आप उसमें लिखें कि 88 इंटू 8। अब 88 इंटू 8 जो सबसे कॉर्नर में जो 8 है, उसका 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 64 आएगा, और जो दूसरे वाले 8 से मल्टीप्लाई करेंगे उसका भी 64 आएगा। अब 6 और जो बिटवीन 2 डिजिट्स होती हैं उनको हम एडिशन कर देते हैं। तो एडिशन कर देते हैं, हमारा जो 64 4 और 6 को प्लस करेंगे तो 10 बचेगा, और कैरी फर्स्ट लेटर पड़ती है। तो फर्स्ट लेटर में जो कैरी होता है वो 7 बन जाएगा, और 7 0, और लास्ट की डिजिट थी 4, 704। आपको ये पहली बार में थोड़ा कम समझ में आया होगा, दूसरी बार में समझ जाते हैं। हम करेंगे 99 इंटू 9। आपको बहुत मुश्किल लग रहा होगा। 99 इंटू 9 होगा देखिए 99 इंटू 9, 99 इंटू 9, 9 9 सा 81, ठीक है। दूसरे का 9 जो होगा 9 9 सा 81, 81 1 प्लस 8 कितना होगा? 9, तो 891 है इसका आंसर। ये होगा इसका आंसर। अब एक और चीज़ समझ जाते हैं। एक और चीज़ क्या है इसका कि 63 इंटू 7, हम किसी भी मल्टीप्लाई किसी का भी टेबल ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हैं। 63 इंटू 7, पहला 6 इंटू 7 पहली वाली डिजिट का 6 इंटू 7 42, 3 इंटू 7 21, 4 2 2 1। अब बिटवीन 2 डिजिट्स का ऐड करना है, तो 2 प्लस 2 4 4 4 1। इतना आसान आपको नहीं पता होगा। तो अब ये आप आसानी से कर पाओगे। 1 से लेके 100 तक टेबल आपको आसानी से याद हो सकते हैं। अब जैसे कि आपको बहुत सौ को 19 का टेबल याद नहीं हो रहा होगा। 19 का टेबल भी आप ऐसे ही याद कर सकते हो। जैसे कि 19 टू सा क्या होता है? 19 टू सा 38, है ना? 19 थ्री सा क्या होता है? 19 थ्री सा 57। तो ऐसे याद कर सकते हो आप। 1 से लेके 100 तक ये टेबल याद होने चाहिए आपको। अब आपको ये मन ही मन सॉल्व करना, लिख के नहीं करना सॉल्व, मन ही मन सॉल्व करना है, और मन ही मन सॉल्व करके आप वैदिक मैथ्स के कैलकुलेटर बन सकते हो। आप इस छोटे से आप क्वेश्चन का कैलकुलेटर कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको समय दे रहा हूँ 1 सेकंड का, मात्र 1 सेकंड का। आप टाइम सेट करिए 1 सेकंड का। मैं 2 सवाल ले रहा हूँ, आपको 1 सेकंड में सॉल्व करके दिखाने हैं। एक सवाल है मेरा 89 इंटू 7, और दूसरा सवाल है 23 इंटू 9। तो आप कितनी देर लगा रहे हो इस सवाल को सॉल्व करने में, वो बताता है आपका मेंटल हेल्थ। मतलब आपका दिमाग कितना तेज है समझने में, क्या हुआ है, कैसे हुआ है। आप वीडियो को पॉज करके भी आप इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। तो ये है हमारी वैदिक मैथ्स की ट्रिक, और सच में बहुत हेल्पफुल है हमारे जीवन में। हम किसी दोस्त को ऐसे चिढ़ा भी सकते हैं, बता भी सकते हैं कि देख हमें 1 से लेकर 100 तक केवल आते हैं और तुझे नहीं आते, जैसे कि आपको नहीं। तो और अभी बाय बाय। हमारी वीडियो यहीं समाप्त होती है, और इससे आगे का जो वीडियो है वो आपको मिलता है। तो बाय।